और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। वहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के आरोप में 3 दिन के रिमांड पर चल रहे आरोपी गिरधारी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया गया। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पुलिस वाले आरोपी को लेकर अजीत हत्याकांड में इस्तेमाल हुए हथियार की खोजबीन के लिए जा रहे थे। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी बुरी तरह घायल हुआ है। बताया गया कि मारा गया आरोपी गिरधारी पुलिस इंस्पेक्टर अख्तर उस्मानी पर हमला कर भागने की फिराक में था और इसी के बाद ये मुठभेड़ हुई। कुछ दिन पहले ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के बाद पुलिस वाले गिरधारी की तलाश में जुटे थे। तब गिरधारी ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उसे लखनऊ लाया गया और पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर मामले की जांच तेज कर दी। लेकिन आज सुबह जब पुलिस वाले गिरधारी को लेकर अजीत सिंह हत्या के इस्तेमाल में हथियार की तलाश के लिए जा रहे थे, तब उसने एक पुलिस वाले पर हमला कर भागने की कोशिश की और पुलिस वाले की पिस्तौल छीनकर फायरिंग भी शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे सरेंडर करने की चेतावनी भी दी, लेकिन वो नहीं माना और भागने की कोशिश करता रहा। जिसके बाद पुलिस वालों की जवाबी कार्रवाई में गिरधारी बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपकी आवाज दब न जाए। देखिए और बार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है
आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो। ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसा। नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। टूल किट केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आनंद तिवारी की खबर है कि टूल किट मामले में एक और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। निकिता जैकब नाम के इस आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। पुलिस के मुताबिक निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेज पर दस्तखत भी करवाए थे कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि निकिता भी खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को शांतनु नाम के एक लड़के की भी तलाश है और कोर्ट ने शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है। दिल्ली से आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ दिल्ली से ही मौजूद हैं, साथ ही साथ दिवाकर हमारे साथ मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से पहले आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, ये जो दो नाम सामने आ रहे हैं, निकिता और शांतनु, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये कहां से जुड़े हुए हैं? इनके बारे में क्या और खबर मिल पा रही है? जी देखिए, निकिता जो है वो पेशे से एक वकील हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो मुंबई की रहने वाली हैं, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट स्पेशल सेल ने कोर्ट से जारी कराया है। 4 दिन पहले स्पेशल सेल की टीम उनके घर गई थी, वो बाकायदा वहां पर मिली थी और उनसे वहां पर एक राजीनामा भी हुआ था कि आप अगले दिन भी पूछताछ में शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद वो एस्केप कर गई, वो वहां से अपने घर से गायब हो गई, जिसके बाद कोर्ट से NBW इश्यू कराना पड़ा। निकिता का था। इसके अलावा इसमें एक शांतनु नाम के एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है, जो महाराष्ट्र के बीड़ के रहने वाले हैं। स्पेशल सेल के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनका कहना है कि शांतनु भी दिशा और इसके अलावा जो निकिता है, इनके साथ जो टूल किट किस तरह से तैयार की गई थी, उसे किस तरह से एडिट किया गया था और उसे किस तरह से आगे सर्कुलेट किया गया था, उसमें जो शांतनु है उसका भी एक अहम रोल था। वो भी इस पूरे मामले में एक मुख्य कड़ी है, मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हें स्पेशल सेल देख रही है और वो भी अभी फरार चल रहे हैं। उनके घर लगातार स्पेशल सेल की टीम ने दबिश दी थी और उनके माता पिता से शांतनु के पूरे रोल के बारे में, शांतनु ने जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल थे, उसके बारे में उनके माता पिता को अवगत कराया था। लेकिन
माता पिता भी शांतनु के अभी तक शांतनु के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाए हैं। उनका कहना है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के आए हैं, लेकिन लगातार उनकी तलाश में भी। हमारे साथ हरियाणा के मंत्री अनिल विज जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनिल विज साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी देखिए हुई, लेकिन कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई 21 साल की लड़की खतरनाक कैसे हो सकती है। कांग्रेस के नेताओं को देश विरोधियों का समर्थन करने में आनंद आता है। जब भी कहीं कोई ऐसी बात होती है, चाहे वो चाइना की बात हो, जहाँ कोई और बात हो, तो देश विरोधियों का समर्थन करना अब कांग्रेस की नीति हो गई है। उनको आनंद आता है इस चीज़ का। लेकिन अगर हम इसकी इजाज़त देंगे, अगर देश विरोधियों के मन में जो देश विरोध का बीज है उसका समूल नाश नहीं करेंगे, तो ये छूत की बीमारी होती है, इसकी और फैलने का डर होता है। तो उसके लिए बहुत खतरा देश के लिए पैदा हो सकता है। ऐसी जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग भी इनके समर्थन में आते हैं उनकी भी निंदा की जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अनिल विज साहब, एक बड़ा सवाल तो यहाँ देखिए ये भी हो जाता है खड़ा कि आखिरकार जो हमारे यूथ हैं, जैसे निकिता जैकब जिसकी तलाश अब की जा रही है, वो पेशे से वकील बताई जा रही हैं, जिस शख्स को अभी गिरफ्तार किया गया वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे बताए जा रहे हैं। तो अगर यूथ हमारा पढ़ा लिखा वो अगर भटक रहा है तो वो क्यों भटक रहा है और वो ना भटके, इसके लिए क्या तैयारी सरकार की? मैंने आपको बताया इसके लिए यही है कि इसके लिए जो केसेस सामने आए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना कोई गलत बात है। आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने के लिए अगर आप विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ करते हैं तो ये देशद्रोह के समान है। ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कई देखिए अब ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। ट्विटर पर कहा जा रहा है कि आखिरकार पर्यावरण कार्यकर्ता हैं दिशा जिनकी गिरफ्तारी हुई है और जो निहत्थे हैं उनसे बंदूकधारी उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इन लफ्जों, इन शब्दों का इस्तेमाल प्रियंका गांधी कर रही हैं। नहीं, मैंने पढ़ा है ये ट्वीट और ये तो देश विरोध को उकसाना चाहते हैं। इनका काम है, ये देश में आग लगाना चाहते हैं, ये भड़काना चाहते हैं। ये कहीं पर भी कोई भी घटना होती है, छोटी बड़ी कोई भी होती है, ये उसको उकसाना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का भी एक ट्वीट आया सर, उसको भी देखा होगा आपने। उन्होंने लिखा कि टूलकिट केस तो बहाना है, हिटलर शाही स्थापित करते जाना है। नहीं, इसमें किस बात की हिटलर शाही है? हर सरकार का ये धर्म बनता है कि अगर देश के खिलाफ कुछ ताकतें इकट्ठा हो रही हैं या आवाज उठा रही हैं तो उनको कुचला जाए। ये हर सरकार का, चाहे वो संसार की कोई भी सरकार हो, उसका ये धर्म बनता है। ये हिटलर शाही इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि भाई किसानों का समर्थन करना, एक तरफ आप अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं और दूसरी तरफ कोई अगर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। कोई कुछ दो शब्द लिख भी नहीं सकता। आप करिए समर्थन, उसका हम एतराज नहीं कर रहे हैं, हर आदमी का राइट है। लेकिन आप करते हुए ग्रेटा जैसे लोगों का सहयोग लेते हैं तो उसमें गलती है। विदेशियों के साथ सांठगांठ करते हैं, उसमें गलती है। आप करिए, विरोध करना कोई बुराई नहीं है, प्रजातंत्र में इसका अधिकार है। लेकिन अनिल विज साहब, एक बड़ा प्रश्न जो सरकार पर आपकी लगातार उठता रहता है वो ये उठता रहता है, जिसको तमाम विपक्षी दल उठाते रहते हैं, कि मोदी राज में सच बोलना और हक बोलना देशद्रोह करार दे दिया जाता है। संजय सिंह का भी एक ट्वीट नहीं, हर चीज को देशद्रोह नहीं किया जाता। रोजाना देश में सैकड़ों प्रदर्शन होते हैं, सैकड़ों जगह पर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, धरने होते हैं। कभी सरकार उनके खिलाफ ऐसा नहीं करती है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इसकी सीधी डेफिनेशन है कि अगर आप विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर उनके साथ सांठगांठ करके देश का विरोध करते हैं तो ये देशद्रोह में आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।
निकिता के खालिस्तानी कनेक्शन की जांच अभी की जा रही है और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक पुलिस की टूलकिट कनेक्शन में निकिता जैकब की तलाश है और यह बताया जा रहा है कि निकिता पेशे से वकील है। टूलकिट केस में निकिता का नाम सामने आने के बाद उनके खालिस्तानी कनेक्शन की जांच की जा रही है और आरोप ये भी कि वो कनाडा में रहने वाले एमओ धालीवाल के संपर्क में थी। एमओ धालीवाल के खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने का आरोप है और पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी से पहले धालीवाल ने एक मीटिंग की थी। आरोप है कि इस मीटिंग से निकिता और दिशा दोनों जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक इसी मीटिंग में धालीवाल ने किसान मुद्दे को बड़ा बनाने को कहा था और बताया कि दिशा रवि ग्रेटा को जानती थी, इसलिए उनकी मदद ली गई इस मामले से ग्रेटा को जोड़ने के लिए। दिवाकर भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। दिवाकर, देखिए अब फिलहाल एक बड़ी गिरफ्तारी तो हो चुकी है लेकिन कुछ और गिरफ्तारियां होनी अभी बाकी हैं। उसके लिए कहां-कहां इस वक्त जो है छापेमारी चल रही है? देखिए, जाहिर तौर पर दिल्ली स्पेशल टीम जो स्पेशल पुलिस की टीम है वो जो है मुंबई इस वक्त पहुंची हुई है। सबसे अहम जानकारी यह है कि निकिता जैकब मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहती हैं, जहां पर 11 फरवरी को दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी। उस समय उनसे बात भी हुई थी, दस्तावेज पर उनसे दस्तखत भी करवाए गए थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस की टीम जो है दूसरी बार पहुंचती है तो निकिता वहां से गायब मिलती हैं। तो साफ तौर पर वो फरार बताई जा रही हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि NPW वारंट जो है वो जारी हो गया है। निकिता का रोल अहम इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी से पहले जो जूम की मीटिंग हुई थी उसमें साफ तौर पर निकिता जैकब, दिशा और एमओ धालीवाल ये तीनों उस बैठक में जुड़ी थी। किसान आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी तैयारी थी इनके तरफ से। अहम चीज ये कि किसानों के बीच आप असंतोष फैलाइए सरकार को लेकर और जो गलत जानकारियां हैं वो किसानों को दीजिए ताकि जो असंतोष है वो बढ़े और उसका फायदा उठाकर जिस तरह की घटना उस वक्त हुई वो और बड़ा किया जा सके, मुद्दे को हाईजैक किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो साजिश के तार है वो सीधा सीधा महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, क्योंकि निकिता जैकब ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बीड जिले के शांतनु नाम के व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है, जिसके घर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी लेकिन वो भी घर से फरार है। हालांकि इस मामले में उसके माता पिता से पूछताछ करके जानकारी ली गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक जो दिल्ली स्पेशल सेल की टीम है वो फिलहाल मुंबई में मौजूद है और लगातार दबिश दे रही है। ठीक है दिवाकर, आप रहिए जरा सा। देखिए, इससे पहले टूलकिट मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने बेंगलुरु से एक दिन पहले दिशा रवि को गिरफ्तार किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से दिशा को 5 दिन के रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि दिशा रवि ने टूलकिट को एडिट किया और फिर व्हाट्सएप की मदद से उसे वायरल किया। तो एक गिरफ्तारी देखिए हो चुकी है, 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है, यानी 5 दिन अभी पूछताछ होनी है। जो सबूत हैं और इकट्ठा करने की कोशिश एजेंसियों के द्वारा होगी। पुलिस ने यहां यह भी दावा किया कि दिशा रवि ने टूलकिट को एडिट किया और फिर व्हाट्सएप की मदद से उसे वायरल किया गया है। फिलहाल कुछ और नाम भी सामने आए हैं, उनकी भी तलाश अभी देखिए की जा रही है। हमारे साथ आनंद, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास तमाम देखिए अपडेट है। आनंद, एक तरफ जहां निकिता जैकब जिसे अब गिरफ्तार करना है, हालांकि पहली मुलाकात होती है, जो दस्तावेज हैं उनको साइन कर देती है कि वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेगी, लेकिन अब अंडरग्राउंड होने का क्या मतलब? जी देखिए अर्पिता, जिस तरह से 4 दिन पहले स्पेशल सेल की टीम निकिता के मुंबई स्थित घर पहुंची थी, वहां पर बाकायदा निकिता मिली, उनसे पूछताछ की गई और उनके सामने ही उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जो दूसरे उपकरण थे उन्हें वहां से सीज किया गया, उनके बारे में जानकारी उठाई गई। चूंकि शाम का वक्त था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि महिलाओं से शाम के बाद आप पूछताछ नहीं कर सकते, उनकी गिरफ्तारी देर शाम को नहीं होती है। इसलिए स्पेशल सेल ने उन्हें फैसिलिटेट किया था, एक तरीके से उन्हें जांच में सहयोग करने का मौका दिया था, लेकिन अगले दिन वो गायब हो गई। यही वजह थी कि स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ NPW यानी गैर जमानती वारंट कोर्ट से इशू कराया है, क्योंकि एक मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उन्हें एजेंसी देख रही है। स्पेशल सेल ने जिस तरह से दिशा की गिरफ्तारी करी और कल कोर्ट में जो दावे स्पेशल सेल ने रखे उसमें सीधे तौर पर बोला कि खालिस्तानी विचारधारा से समर्थक तमाम ये वो लोग हैं जिन्होंने की टूल किट को क्रिएट करने में, उसको एडिट करने में और उसे आगे सर्कुलेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक चैट भी अभी नई जानकारी अर्पिता सामने आ रही है कि दिशा की क्रेटा के साथ एक व्हाट्सएप चैट भी एजेंसीज को मिली है और जिसमें कहीं ना कहीं दिशा जो है वो गिल्टी फील भी कर रही है और ये तक क्रेटा से बोल रही है कि हमारे खिलाफ UAPA का केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि एक सेपरेट FIR स्पेशल सेल ने पहले ही दर्ज करी थी जब क्रेटा का नाम सामने आया था।
और उस दौरान बाकायदा जो ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखिए। इस बीच देखिए सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने वाले टूलकिट गैंग के समर्थन में कांग्रेस उतर आई। टूलकिट केस में बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और सरकार पर सवाल उठाए। चिदंबरम ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि क्या एक 21 साल की लड़की देश के लिए खतरा बन गई है। टूलकिट मामले में 4 फरवरी को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से ही पुलिस की जांच जारी है। और इसी सिलसिले में और इसी बीच देखिए बड़ी खबर, फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस फेसबुक और व्हाट्सएप को मिला है। प्राइवेसी पॉलिसी पर ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लोगों की निजता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम है। निजता की रक्षा करना ये सबसे जरूरी चीज है। और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी रही। याचिका में डेटा लीक का आरोप एक लगाया गया था। दरअसल एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह कहा गया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो डेटा है वो चोरी हो रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर ये टिप्पणी की कि सबसे जरूरी है निजता के अधिकार की रक्षा। प्राइवेसी पॉलिसी पर ये नोटिस भी फेसबुक और व्हाट्सएप को दी गई। लोगों की निजता सबसे अहम, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। साथ ही साथ कहा निजता की रक्षा जरूरी है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर एक याचिका पहले ही दाखिल की गई थी जिसमें डेटा लीक का आरोप लगाया गया था। उसी पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी वहां पर की और नोटिस भी व्हाट्सएप और फेसबुक को दिया गया है। और ये नोटिस प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। एहतशाम खान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। एहतशाम, देखिए ये जो याचिका आई थी उसमें ये कहा जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो भारत के लिए अलग मापदंड, अलग नियम अपनाते हैं निजता को लेकर, जबकि यूरोप में बिल्कुल अलग है। तो ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी दलीलों को सुनने के बाद काफ़ी चिंता जताई और कहा कि हम भी अखबार पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं और लोगों में इस बात का डर है, ये एक खदशा है कि जो उनका डेटा है वो कहीं और लीक हो सकता है, दूसरे कंपनियों को बेचा जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की जो निजता है वो सबसे सर्वोपरि है और उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनीज को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है कि उनकी जो निजता की नई पॉलिसी आई है उसमें क्या है, किस तरह से लोगों को सुरक्षा दी जाएगी उनके डेटा की। ये सारी बातें कोर्ट के सामने अब इन दोनों कंपनियों को रखना पड़ेगा। जी ठीक है एहतशाम, आप नजर बनाए रखिए। और अब बात टूलकिट का खालिस्तानी कनेक्शन से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर देखिए गिरफ्तारी महत्वपूर्ण हुई है दिशा रवि नाम की एक लड़की की। अब इसी के साथ साथ जो है ट्विटर पर लोग जो हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के और नेता हो, वो अब दिशा रवि के समर्थन में उतर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बकायदा एक ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिशा के समर्थन में उतरी। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि डराते हैं बंदूक वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। वहीं चिदंबरम ने ट्वीट कर दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लिखा कि यदि माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूलकिट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। उन्होंने लिखा कि वो दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करते हैं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। यही नहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि 21 साल की दिशा रवि कौन है जिसे ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट को शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया। ये शर्मनाक है कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता जो जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताती है उस पर गलत आरोपों में केस चला रहे हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विक्रांत, देखिए जहां एक गिरफ्तारी होती है वहीं दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस के तमाम नेता ट्विटर पर अब इसके विरोध में हैं और ये कह रहे हैं कि भाई 21 साल की लड़की कैसे खतरनाक हो सकती है।
देखिए अभी एक ट्वीट आया गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक ट्वीट आया इसी उम्र को लेकर के। उन्होंने लिखा है कि इफ़ एज इज़ द क्राइटेरिया देन परमवीर चक्र सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल हु मार्टर्ड एट द एज ऑफ 21 इज़ हु आई एम प्राउड ऑफ। तो इस तरीके का ट्वीट, क्योंकि कांग्रेस ये सवाल उठा रही थी कि क्या 21 साल की लड़की को इस तरीके के गंभीर धारा में गिरफ्तार करना क्या ये उचित है, तो उसका एक तरह से जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से। और उसमें ये बताया गया है कि एक तरह से उन्होंने तंज कसा है कि उम्र इस चीज़ को लेकर के मायने नहीं रखती। किसी भी उम्र में अगर आदमी अपराध करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। हालांकि जो सवाल उठ रहे हैं वो इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है, तो क्या उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है या नहीं बनता है। इस पर दिल्ली पुलिस की साफ ये दलील है कि हमने जो गिरफ्तारी की है वो देशद्रोह के आरोप में की है और अदालत में उन्हें पेश किया था। अदालत जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई तभी रिमांड मिला और रिमांड पर अभी उनसे पूछताछ कर रही है। और 5 दिनों बाद जब रिमांड खत्म हो जाएगा तो अदालत को ये बताना पड़ेगा पुलिस को भी कि उसने अपनी जांच में अब तक क्या क्या पाया। तो तब तक के लिए विवाद उठाना निरर्थक है। अगर कुछ गलत बात होगी तो वो अदालत में सामने आ जाएगी। ये दलील है पुलिस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस चूंकि किसान आंदोलन को राजनीतिक फायदे के तौर पर देख रही थी, इसलिए वो इस गिरफ्तारी को किसान आंदोलन से जोड़ रही है। जबकि ये गिरफ्तारी केवल किसान आंदोलन के मामले में नहीं है, बल्कि जो एक विदेशी सरजमी के साथ मिल करके जो साजिश रची गई थी वहां पर बैठे हुए कुछ लोगों के साथ मिलकर ये उस आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए ट्विटर पर ट्वीट्स का सिलसिला थम नहीं रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिशा के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने लिखा 21 साल की एक लड़की पर खतरनाक टूलकिट शेयर करने के लिए गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। बीजेपी के मुताबिक हमारा देश इतना कमजोर है कि विदेशी सेलिब्रिटी ने किसानों के समर्थन में अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उससे देश टूट जाएगा। ये देश इस टूलकिट से ज्यादा मजबूत है। बीजेपी विक्रांत हमारे साथ लगातार मौजूद है। विक्रांत देखिए यहाँ पर अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अगर कोई डॉक्यूमेंट, जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि एक डॉक्यूमेंट अगर शेयर हो जाता है तो क्या इतने मात्र से जो सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, यहाँ के लोग कमजोर हो जाते हैं क्या? देखिए उसी चीज़ को लेकर के सवाल है और दिल्ली पुलिस की साफ इस मामले में दलील है कि वो जो अपनी जांच कर रही है वो क्रिमिनल एक्ट जो हुआ है, जो क्रिमिनल एक्ट किया गया है कुछ लोगों के साथ मिल करके, और उसमें दिशा रवि की भी भूमिका साफ सामने आई है। उनका ये साफ कहना है कि ये लोग बाकायदा पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जो पूरा टूलकिट सामने आया, उससे ये साफ होता है कि सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बल्कि उससे कहीं आगे की रणनीति थी और देश में एक तरह से अनरेस्ट फैलाने की कोशिश थी। पुलिस का साफ ये कहना है कि इस मामले में देशद्रोह की एफआईआर दर्ज की गई है और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड लिया गया है। तो अगर कोई गलत बात होती तो अदालत के सामने भी आती है और अदालत रिमांड तभी देती है जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए कि प्राइमा फेसी एक्यूज के खिलाफ जांच करने के लिए कुछ अधिकार, कुछ उसके पास चीजें हैं, कुछ सबूत हैं। तो अब जब 5 दिन का रिमांड खत्म होगा तब भी अदालत को बताना पड़ेगा कि जांच के दौरान क्या क्या पाया और आगे रिमांड की जरूरत है या नहीं है। तो एक तरह से बीजेपी और पुलिस का ये कहना है कि इस मामले को फिलहाल अदालत के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए और इस मामले में जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला किसान आंदोलन के विरोध का नहीं है बल्कि एक आपराधिक कृत्य जिसमें देशद्रोह के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें यह कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर अभी देखिए गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश जारी है निकिता जैकब के। हालांकि उनके घर पे पुलिस गई थी, डॉक्यूमेंट्स पर बाकायदा साइन हुआ और साइन लेने के बाद ये बात स्वीकृत की गई कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी वो अंडरग्राउंड है और जानकारी उनकी अभी हासिल नहीं हुई। लेकिन पुलिस जो है वो लगातार उनकी तलाश कर रही है। निकिता मुंबई की रहने वाली हैं, आपको बता दें। तो बड़ी खबर इस वक्त की जो सामने आ रही है वो ये कि निकिता नाम की एक लड़की की तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि दिशा रवि, इन्हें जरूर गिरफ्तार किया गया है, 5 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है और 5 दिन में और सबूत जुटाने की कोशिश एजेंसियों के द्वारा होगी और कोशिश इस बात की भी होगी कि और तार आखिरकार कहां से जुड़े हुए हैं, उन तार को भी खंगाला जाए और क्या कोई और गिरफ्तारी निकिता और शांतनु के बाद भी मुमकिन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन निकिता के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, खालिस्तानी कनेक्शन उनके हैं जिसकी जांच करनी है और साथ ही साथ वो पेशे से एक वकील हैं, ये भी जानकारी मिल रही है।
एक नजर डाल लेते हैं कि क्या है दरअसल ये टूल किट मामला। 26 जनवरी को हुई हिंसा में अफवाह फैलाने में इस्तेमाल किया गया, ट्विटर पर किसानों को भड़काने में इस्तेमाल किया गया। इस टूल किट को कुछ लोगों ने ट्वीट के साथ एक भड़काऊ लिंक शेयर किया। हैशटैग के जरिए ट्विटर पर डिजिटल दुष्प्रचार किया गया। ये टूल किट किसी अभियान को ट्रेंड कराने में मददगार साबित होते हैं। टूलकिट के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश की गई। टूलकिट पर लिखी बातों से भारत में सामाजिक ताना बाना तोड़ने की साजिश बुनी गई। टूलकिट से खालिस्तान समर्थकों के जुड़ने का भी आरोप है और इन्हीं आरोपों पर देखिए जांच हो रही है। बीजेपी ने टूलकिट मामले को भारत के खिलाफ साजिश करार दिया। साजिशी सिंडिकेट का जो साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके देश में भारत की छवि कैसे ख़राब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं। प्रियंका वाड्रा इसी प्रकार के ट्वीट करेंगे और जो हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और उनके टूल्स जो बनकर ये जो दिशा रवि जैसे लोग हैं, यहाँ पर हमारे देश को नुकसान करने के लिए जो लोग होते हैं, उनके विषय में ये एडवोकेसी करेंगे। ये प्रियंका वाड्रा है ना जिसने कहा था कि जितने भी दंगाई हैं उनका मुकदमा मैं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हाईकोर्ट पहुंची है निकिता जैकब। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका उनकी तरफ से दायर की गई जिसमें गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई है और इसी मांग के साथ टूलकिट केस में उन्होंने ये याचिका दी और फिलहाल हाईकोर्ट पहुंची है निकिता जैकब। इससे पहले की भी आपको घटनाक्रम बता दें, दरअसल उनके पास पुलिस पहुंची थी बाकायदा दस्तावेज लेकर, जिसमें इस बात की स्वीकृति भी उन्होंने दी कि वो जांच के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद पुलिस को उनकी तलाश थी क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो गई थी। लेकिन अब जो जानकारी बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, पेशेंस से देखिए वकील है वो, उन्होंने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि उनकी गिरफ्तारी जो है उसको रोक दिया जाए। अंतरिम जमानत के लिए उन्होंने याचिका दाखिल की है। टूल केस में ये दरअसल याचिका उनके द्वारा पुलिस को निकिता की फिलहाल तलाश थी, लेकिन वो सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी डालने के लिए पहुंची हैं। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके और अपडेट के साथ। दिवाकर, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से सबूत जो है दिल्ली स्पेशल सेल को मिले थे और उसके बाद जिस तरह से पुलिस का जो दबाव है उनके ऊपर बढ़ रहा था, पुलिस 11 फरवरी को उनके पास उनके घर पर पहुंची थी, कई सारे दस्तावेज उनसे साइन कराए गए थे। लेकिन उस दबाव को देखते हुए निकिता जैकब को गिरफ्तारी का डर सताने लगा था और यही वजह है कि निकिता जैकब के वकीलों ने जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि जो इंटरिम प्रोटेक्शन है उन्हें दिया जाए और जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उसे रोका जाए। और खास तौर पर पुलिस के जो सबूत मिले हैं उसमें उसमें गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही थी। अब उस गिरफ्तारी से उन्हें बचाया जाए, उससे उनसे राहत दी जाए, यही वजह है कि उनके वकीलों की तरफ से दलील हाई कोर्ट में दी गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने कल इस मामले में सुनवाई करने को कहा है, यानी साफ तौर पर उनके वकील ये चाहते थे कि अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई हो हाई कोर्ट में आज, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि कल वो इस पर मामले में सुनवाई करेंगे। तो जाहिर तौर पर निकिता जैकब अंडरग्राउंड जरूर हुई है, लेकिन उनकी तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दी गई है इंटरिम प्रोटेक्शन के लिए। अर्पिता, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए दिवाकर। और अब एक और बड़ी खबर जम्मू कदलानी की साजिश से जुड़ी हुई आ रही है। जम्मू बस स्टैंड पर मिले 7 किलो विस्फोटक मामले में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने सोहेल, काजी वसीम, अतहर, शकील खान को पुलवामा और आबिद नबी को बडगांव से गिरफ्तार किया। पुलिस को सोहेल के पास भी विस्फोटक मिला। पुलिस के मुताबिक बम प्लांट करने के लिए आतंकियों को पाकिस्तान से पैसे मिले थे। सुरक्षा बलों का यह भी कहना है कि अल बद्र के चीफ कमांडर ने पाकिस्तान में बैठकर यह साजिश रची थी। वो लगातार इन आतंकियों के संपर्क में था। जम्मू में 4 जगहों पर आईडी लगाने के बाद आतंकी सोहेल को विमान से श्रीनगर पहुंचना था, जहां एयरपोर्ट पर अतहर शकील उसे लेने आने वाला था। अतहर शकील खान उर्फ उबैदुल्ला आतंकी संगठन अल बद्र कश्मीर का शीर्ष कमांडर है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। से अल बद्र तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को
उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। जम्मू बस स्टैंड पर 7 किलो विस्फोटक मिलते ही सुरक्षा बल चौकस हो गई। पुलिस के हाथ लगे संदिग्ध आतंकी सुहेल से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में सुहेल ने जो पर्दाफाश किया उसने सभी को चौंका दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सिर्फ जम्मू बस स्टैंड ही नहीं था, बल्कि उनकी साजिश जम्मू के कई दूसरे इलाकों को भी दहलाने की थी। जम्मू बस स्टैंड पर मिले विस्फोटक का इस्तेमाल आतंकी वहां के रेलवे स्टेशन, रघुनाथ मंदिर और लखदाता बाजार में धमाके के लिए करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही उनकी साजिश नाकाम करती गई। तीन चार दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे। दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है हमारे साथ। जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ है, श्रीनगर सिरफत अब्दुल्ला हमारे साथ है। जल्दी से पहले पवन शर्मा का रुख कर लेते हैं और ये साजिश कैसी थी वो समझ लेते हैं। पवन, कौन कौन से ऐसे इलाके चिन्हित किए गए थे? क्या उनकी रेकी भी की गई थी? क्या इनके और सहयोगी वहां पर हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी तलाश जारी हो? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है, जाहिर सी बात है कि जम्मू बस स्टैंड, जम्मू रेलवे स्टेशन, हम असम रेलवे स्टेशन पर यहाँ ये भी एक मुख्य स्टेशन है जिसके ऊपर पहले भी 2 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं और इसको भी इसी लिस्ट में रखा गया था। जो आतंकी पकड़े गए हैं जम्मू बस अड्डा, जम्मू रेलवे स्टेशन, लखदाता बाज़ार और साथ में जो रघुनाथ मंदिर, 4 जो बड़े स्पॉट थे उनकी रैकी कर ली गई थी। जो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सुहेल और उसके जो साथियों के पास एक्सप्लोजिव मटेरियल था वो एक करके इन इलाकों में रखा जाना था और वहाँ पर सिलसिलेवार धमाके होने थे पुलवामा की जो दूसरी बरसी थी उसे लेकर। और अगर हम बात करें इस समय की, तो जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ अभी भी चल रही है और उन लोगों से जो खुलासे हुए हैं कि सीमा पार से पूरी प्लानिंग की गई थी। आतंकियों को जो जहाँ पर जम्मू कश्मीर में थे उनको भेजा गया था इसी मसले के लिए कि जहाँ पर जो इलाके हैं उनको दहलाया जा सके, खास करके जम्मू को। और अगर बात करें सीमा पार से अलबदर, जहाँ हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जितने भी आतंकी संगठन हैं उनकी तरफ से फंडिंग की गई थी और लगातार संपर्क में थे अलबदर के ये जो सुहेल था और उसके साथी काजी और बाकी जो 2 लोग थे। अभी उनसे पूछताछ हो रही है, इंटरोगेशन चल रही है और भी खुलासे हो सकते हैं। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि और भी गिरफ्तारियां जम्मू के कुछ इलाकों से होंगी जहां पर ये लोग शेल्टर लिए हुए थे। उन इलाकों में गहन जाँच की जा रही है। खुफिया एजेंसियाँ और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे अलर्ट पे है। जिस तरह से जो इनपुट्स मिल रहे थे कि जम्मू में अब ये लोग दहलाने की कोशिश में आतंकी हमले करने की साजिश थी। जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर सामान पकड़ा गया है, जहाँ पर बिहार का लिंक इनसे जुड़ रहा है कि छपरा से, यानी देखिए ये तार कहाँ जुड़े हो सकते हैं, उन तार को खोजने की कोशिश फिलहाल जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस बीच जम्मू में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक ने केंद्रीय एजेंसियों को भी और चौकन्ना कर दिया। सूत्र ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने एजेंसियों को आतंकी संगठनों को विदेश से मिलने वाली फंडिंग पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए कहा। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि जांच की जा रही है कि कहीं बम रखने आए ये आतंकी, इनके तार जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से तो नहीं जुड़े। इस बात की भी जांच की जा रही है कि कश्मीर में बैन किए गए जमात इस्लामी के तार कहां तक फैले हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के आदेश उनको दे दिया गया एनआईए को कि जमाते इस्लामी के विदेशी फंडिंग की भी जांच तेज की जाए। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि धारा 370 हटाए जाने के बाद विदेशी ताकतें जो हैं, खासकर पाकिस्तान घाटी में जमाते इस्लामी को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इस मंसूबे पर भारत की कड़ी नजर बनी हुई है। केंद्र सरकार को पाकिस्तानी फंडिंग की वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों में फिर से तेजी आने की आशंका है। न्यूज़ 18 को मिली सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी ये कि पिछले कुछ महीने में कश्मीर में नए आतंकी संगठनों को सक्रिय किया गया है। इसमें विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल हुआ।
सूत्रों का यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा फैलाने वाले जमाते इस्लामी के सदस्यों के बीच कई खुफिया बैठकें भी हुई और इन बैठकों के बाद आतंकियों ने विदेशी फंडिंग के लिए कई डमी संगठन बनाए। गृह मंत्रालय ने एनआईए को इस संगठनों की कड़ी निगरानी करने के आदेश दिए हैं। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, जहां एक तरफ देखिए ज्यादातर जो आतंकी है वो जम्मू पहुंच रहे हैं और एक बड़ी साजिश को रच रहे थे। श्रीनगर भी कई बार ऐसे केंद्र आए, काफी आतंकी वहां पर भी अपने गुट बनाते रहे हैं। इस लिहाज से वहां सुरक्षा के इंतजाम बताइएगा, और क्या जो साजिश थी उसके तार सिर्फ जम्मू से नहीं श्रीनगर से भी जुड़े हो सकते हैं? इस पर भी जांच आगे बढ़ेगी। देखिए अर्पिता, जैसे मैंने पहले भी कहा कि श्रीनगर कंसर्न नहीं है, कश्मीर कंसर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसे ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज एक आम बात है, चाहे एनकाउंटर हो, चाहे अटैक हो, चाहे ग्रेनेड हमला हो, क्योंकि 89 से ये सिलसिला हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये वी आर यूज्ड टू इट रादर। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चाहे वो आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो। हालांकि ये देखा गया है कि पिछले 1-2 साल से कोई फिदाइन अटैक जो है वो नहीं हो पाया। क्या फिदाइन ने कोशिश नहीं की अटैक करने की, या इतना सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि वो अटैक नहीं कर पा रहे हैं? ये अभी भी जो है रिसर्च का मामला है। लेकिन साथ ही अगर हम जम्मू की बात करें, ये एक नया एलिमेंट इसमें जुड़ गया कि जम्मू में कहीं ना कहीं मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जम्मू को दहलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से पवन बता रहे थे। तो ऐसे में जिन लोगों को पकड़ा गया है और भी कुछ चीजें सामने आ जाएंगी कि इस सब के पीछे क्या है, मकसद क्या है। जिस तरीके से पवन बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन या मंदिर के सामने या बस स्टैंड को जो है वहां पे अटैक करने की कोशिश थी, मनसूबा था, जिसको फिलहाल जो है टाल दिया गया, जिस तरीके से आईडी रिकवर की गई। लेकिन बिहार से भी जिस तरीके से पिस्टल वगैरह आए हैं, तो ये कनेक्शन बिहार कैसे पहुंचा? क्या बिहार में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और वहां पे क्या नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है? जम्मू में वहां के लोकल लोगों को क्या इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो जिसपे इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार हो रही है, जब कल ये रिकवर की गई है आईडी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जम्मू में किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। कश्मीर की तो मैं ये कह रहा हूं कि 31 साल से यही सिलसिला चल रहा है, लेकिन जम्मू बहुत हद तक पीसफुल था। जम्मू में इस तरह की एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। हालांकि इन्फिल्ट्रेशन जो है राजौरी और पुंछ के रूट से एलओसी के जरिए आती हैं, या सांबा के एरिया से हमने देखा कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के अलावा अगर लोकल वहां पे एक्टिविटीज, मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज, तो उसे भी देखना होगा। बिल्कुल रिफत, जरा रहिए साथ। देखिए, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद को जिंदा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक को दहलाना चाहते हैं। उनके निशाने पर कई बड़े चेहरे भी हैं। कुछ दिन पहले एनएसए अजीत डोभाल के घर और दफ्तर की रेकी करने के आरोप में लश्कर-ए-मुस्तफा के चीफ कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ हुई, जिससे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। न्यूज़ 18 इंडिया को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हिदायतुल्लाह ने यह जानकारी दी कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर हमले के लिए लगातार साजिश रच रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने डोभाल के दफ्तर की रेकी तक कराई थी। आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने इस रेकी के कई अहम वीडियो पाकिस्तान में जैश के हैंडलर को भेजे हैं। हिदायतुल्लाह मलिक को कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया, आतंकी देश की राजधानी दिल्ली को भी निशाना बनाने की फिराक में थे। पाकिस्तान में भारत को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश चल रही है, इसका पर्दाफाश जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी किया। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहाँ पर ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे। देखिए, जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू से निकले साजिश के तार के सिरे तलाशने शुरू किए, एक के बाद एक देश के कई दूसरे हिस्सों से भी वो जुड़ने लगे। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ तो जम्मू में बस अड्डे पर विस्फोटक मिला, तो दूसरी तरफ सांबा में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ये हथियार बिहार से लाए गए थे और इनका मकसद जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंकी हमले का था।
वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आशंका जताई कि दिल्ली को आतंकी साजिशों से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि विदेशी ताकतें दिल्ली पर निशाना साधने की साजिश रच रही हैं। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई यह आ रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है।